कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस आदमखोर भूत की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में हमारे गांव वालों का मानना है, लेकिन मेरा उस भूत से कभी सामना नहीं हुआ है। और दोस्तों, अगर मेरा सामना हुआ होता तो मैं आज ये कहानी न सुना रहा होता। लोग कहते हैं कि वो भूत घने जंगलों में रहता है और रात को जानवरों का शिकार करता है। कई बार तो लोगों ने अजीबो-गरीब तरह की आवाज़ें भी सुनी। उसी जंगल से कुछ अजीब सी चिल्लाने की, साएँ-साएँ की आवाज़ आती रहती थी। कोई भी उस जंगल के आस-पास नहीं जाता और लकड़ियाँ काटने वाले तो पास के गाँव वाले जंगल में चले जाते, लेकिन उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग उस जंगल में खो चुके हैं और जो भी खोए हैं, लौटकर कभी वापस नहीं आए। क्योंकि एक तो वो जंगल काफ़ी घना है और दूसरा वो आदमखोर भूत तो इंसान दिखते ही उसे पल भर में मार देता है। ऐसे में किसी का भी उस जंगल में बच के निकलना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। गांव वाले एक कहानी के बारे में बताते हैं कि एक बार उस भूत की मुठभेड़ हुई थी। कुछ ऐसी जंगल में लोग घूमने गए थे तो उससे उनकी आमना-सामना हो गया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कुछ गांव वाले जा रहे थे अपने घर की ओर एक बैलगाड़ी में बैठकर, तभी अचानक उनके सामने से एक हवा सी गई और वो अचानक रुक गए। ऐसे में उन सभी ने सोचा कि ये हुआ क्या? उस समय में कुल 5 लोग थे और सभी बैलगाड़ी के ऊपर बैठे थे। तभी उन्होंने जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यह सुन के वे 5 और वो 2 बैल काफ़ी डर गए। उन्हें पता चल गया था कि ये आदमखोर भूत की आवाज़ है। इसकी कहानी एकदम सच्ची है दोस्तों। वे लोग जंगल में नहीं थे, बल्कि वो लोग जंगल से कुछ 200 मीटर जितनी दूरी पर एक कच्ची पगडंडी से यात्रा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने ज़ोर से बैलों की पीठ पर रस्सी को मारा, जिससे वो बैल तेज़ी से वहाँ से भागने लगे और गांव में पहुँचने के बाद ही सभी लोगों को चैन की राहत मिली। वे सभी जंगल के बाहर थे और इसलिए बच गए थे। ये कहानी कुछ 50 से 55 साल पुरानी है और शायद अब कोई उस जंगल में जाने से नहीं डरता, क्योंकि बहुत से लोग उस जंगल में जाकर आ गए हैं। पर वह सभी केवल दिन के समय गए थे, ना कि रात में। अभी भी रात में उस जंगल में कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक गांव के एक आदमखोर भूत की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।